कहानी की शुरुआत में हम लिली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो साइकिल से अपने घर जा रही थी। तभी अचानक से दुनिया भर के कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये सभी इस लड़की की जान के प्यासे बने क्यों? चलिए देखते हैं आज की कहानी व्हाइट गोड में। फिल्म की शुरुआत में लिली अपने पेट डॉग हेगन के साथ खेल रही थी। तभी उसकी माँ एल्जा वहाँ आती है और उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है लिली के पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और एल्जा ने दूसरी शादी कर ली है। इसी वजह से लिली अपने पेरेंट्स के ज्यादा क्लोज नहीं है, इसलिए वो अपना ज्यादातर समय हेगन के साथ बिताती है। खैर, आज ही के दिन एल्जा अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी, इसलिए वो लिली को अपने एक्स हस्बैंड डैनियल के पास छोड़ देती है। तभी हम डैनियल को देखते हैं जो एक बुचर शॉप में काम करता है। जब डैनियल अपना काम करके बाहर आता है, वो बाहर एलिजा और लिली को देखता है। यहाँ एलिजा उसे कुछ दिनों के लिए लिली और उसके डॉग का ख्याल रखने के लिए कहती है। डैनियल अपनी बेटी से कई सालों बाद मिला था, लेकिन उसके साथ हेगन को देखकर वो इतना खुश नहीं था, क्योंकि जिस घर में डैनियल रहता था वहाँ डॉग रखना अलाउ नहीं था। लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो हेगन को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो तीनों घर के लिए निकल जाते हैं और फिर डैनियल की मकान मालकिन उन्हें देख लेती है और उसे याद दिलाती है इस अपार्टमेंट में डॉग रखना अलाउ नहीं है। डैनियल उसे कहता है ये डॉग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। इसके बाद डैनियल और लिली एक साथ खाना खाते हैं, जहाँ लिली अपने हाथ से हेगन को भी खाना खिला रही थी। मगर डैनियल को ये चीज अच्छी नहीं लगती और वो लिली को डांट देता है। और फिर जब लिली कहती है कि हेगन मेरे साथ मेरे रूम में सोएगा, डैनियल उसे मना कर देता है और हेगन को वॉशरूम में बंद कर देता है। और परेशान होकर हेगन पूरी रात रोता रहता है, जिस वजह से डैनियल और लिली दोनों ही पूरी रात नहीं सो पाते। इसलिए लिली वॉशरूम में जाकर ट्रम्पेट बजाकर हेगन को शांत करके सुला देती है। अगली सुबह डैनियल के घर पर एनिमल कंट्रोल की तरफ से एक इंस्पेक्टर आता है और डैनियल से अनरजिस्टर्ड डॉग को घर में रखने के लिए टैक्स मांगने लगता है। दरअसल रात के समय डैनियल के पड़ोसियों ने हेगन की आवाज से परेशान होकर एनिमल कंट्रोल में शिकायत कर दी थी। डैनियल कहता है यहाँ कोई डॉग नहीं है, मगर वो बेवकूफ कुत्ता उसी टाइम बाहर आ जाता है। मगर अब भी डैनियल इंस्पेक्टर की कोई बात नहीं मानता और उसे टैक्स देने से मना कर देता है। दूसरी ओर लिली अपने फादर को गुस्से में देखकर टेंशन में आ जाती है। उसे लग रहा था कि उसके फादर हेगन को एनिमल शेल्टर में भेज देंगे, इसलिए वो हेगन को अपने म्यूजिक स्कूल के स्टोरेज रूम में छिपा देती है। लेकिन तेज म्यूजिक सुनकर हेगन क्लासरूम में आ जाता है, जिससे लिली के टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो उसके डॉग को क्लास से बाहर करने को कह देता है। मगर लिली हेगन को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो भी क्लास से बाहर चली जाती है। तभी रास्ते में उसे डैनियल मिल जाता है। असल में म्यूजिक टीचर ने डैनियल को कॉल करके बता दिया था कि लिली स्कूल में अपने डॉग को ले आई थी। डैनियल लिली को कार में बिठाकर उस पर चिल्लाने लगता है और हैगन को एनिमल शेल्टर में छोड़ने के लिए कहता है। ये सुनकर लिली अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हैगन को एनिमल शेल्टर मत छोड़ना। मगर डैनियल तो इतना गुस्सा हो चुका था कि वो हैगन को रास्ते में ही कार से बाहर निकाल देता है। इसके बाद हैगन उनकी कार का पीछा करने लगता है, मगर ज्यादा देर तक वो उनका पीछा नहीं कर पाता। रात को हम लिली को देखते हैं जो हेगन को ढूंढने का प्लान बनाती है और फिर हेगन के लिए फ्रिज से मीट निकालने लगती है। तभी डैनियल वहां आ जाता है और लिली को फ्रिज बंद करके सोने के लिए कहता है। यहाँ हम हेगन को देखते हैं जो रोड के बीचों बीच खड़ा होकर लिली का इंतजार कर रहा था। जब लिली वहां नहीं आती तो वो खाने की तलाश में निकल पड़ता है। तभी उसे सड़क के किनारे किसी डॉग की डेड बॉडी मिलती है, जिसका किसी कार से टकराकर एक्सीडेंट हो गया था। हेगन को समझ आ जाता है कि ऐसे सड़क पर रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो वहां से निकल जाता है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे मीट की खुशबू आती है, जिसे सूंघते हुए वो एक बुचर शॉप पर पहुंच जाता है। यहीं पर उसे एक व्हाइट कलर का डॉग नजर आता है, वो भी उसी शॉप की तरफ जा रहा था। ये देखकर हेगन उसका पीछा करने लगता है और बुचर शॉप के पीछे वाले गेट पर पहुंच जाता है। यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स थे जो बुचर शॉप के बचे हुए मीट को खा रहे थे। मगर जब हेगन उस मीट को खाने के लिए आगे बढ़ता है, दूसरे डॉग्स हेगन पर भौंकने लगते हैं और उनके शोर को सुनकर बुचर बाहर आ जाता है और फिर सारे डॉग्स को भगा देता है। मगर हेगन वहीं खड़ा रहता है और बुचर पर भौंकने लगता है, जिससे बुचर को उस पर गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हेगन बुचर के कटिंग रूम में जाकर छुप जाता है, मगर बुचर उसे ढूंढ लेता है और फिर उसे चाकू से मारने की कोशिश करता है। तभी वहां व्हाइट डॉग आ जाता है जो हेगन को बचाने के लिए उस बुचर के पैर पर काट लेता है। इसके बाद हेगन उस व्हाइट डॉग के साथ एक सुनसान जगह पर आ जाता है, जहां पर कई सारे डॉग्स होते हैं जो एक नाले के पास पानी में मस्ती कर रहे थे। हेगन भी उनके ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, मगर वो डॉग्स उसे शामिल नहीं करते। इसलिए हेगन उस व्हाइट डॉग के साथ जाकर थोड़ी दूर बैठ जाता है और अब से व्हाइट डॉग ही उसका इकलौता दोस्त था। अगले दिन डॉग कैचर्स उस जगह पर आकर डॉग्स को पकड़ने लगते हैं, इसलिए हेगन और उसके दोस्त को वहां से भागना पड़ता है। पर हेगन को दो लोग घेर लेते हैं। यहाँ हेगन को लगता है कि ये लोग अच्छे लोग हैं,
इसलिए वो उनसे दूर नहीं जाता। मगर तभी व्हाइट डॉग भौंकने लगता है, जिससे हेगन समझ जाता है कि ये दोनों इसके लिए खतरा हैं। इसलिए हेगन वहां से भागकर उन लोगों से छुपने की कोशिश करता है। फिर एक बेघर आदमी हेगन को अपने पास छुपा लेता है। यह आदमी हेगन को थोड़ा खाना खिलाता है और फिर उसके गले में एक रस्सी डाल देता है। अगले सीन में हम डेनियल को देखते हैं, जो लिली को उसकी म्यूजिक क्लास में लेकर आया है। वो लिली को टीचर से माफी मांगने के लिए कहता है। यहाँ लिली कहती है, मैं अब से हेगन की तलाश नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे समझ आ चुका है कि हेगन के कारण सबको परेशानी होती है। लेकिन क्लास के बाद लिली सेम उसी जगह पर जाती है जहां डेनियल ने हेगन को छोड़ा था। वो वहां पर जोर जोर से हेगन का नाम चिल्लाती है, मगर उसे वो कहीं नहीं मिलता। फिर लिली उसी जगह पर हेगन के मिसिंग पोस्टर्स लगाती है। दूसरी ओर वो बेघर आदमी खाने के बदले हेगन को एक रेस्टोरेंट ओनर को बेच देता है। यहाँ पता चलता है रेस्टोरेंट का ओनर एक डीलर भी है, जो इलीगल तरीके से कुत्तों को बेचता है। अगली सुबह इस डीलर के पास सेबोल्स नाम का एक कस्टमर आता है। उसे अपने फाइट क्लब के लिए एक खतरनाक कुत्ता चाहिए था और फिर सेबोल्स हेगन को चुनता है। मगर डीलर सेबोल्स को मना करता है, कहता है इसकी स्किन बहुत पतली है, इसलिए फाइट क्लब में हिस्सा लेने लायक नहीं है। मगर सेबोक्स को भरोसा था कि वो हेगन को एक फाइटर डॉग बना देगा। इसके बाद वो हेगन को नींद की गोलियां खिलाकर अपने साथ ले जाता है। जब हेगन की आंख खुलती है, सेबोक्स उसे ताकतवर बनाने के लिए प्रोटीन पिलाता है। इसके अलावा वो हेगन को चाबुक से पीटता है ताकि वो गुस्सैल कुत्ता बन जाए। हेबॉक्स उसे ट्रेनिंग देकर जल्द ही एक जंगली जानवर में बदल देता है, जिससे वो फाइट क्लब को ज्वाइन कर सकता है। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं, जो हेगन की तलाश करते हुए एनिमल सेंटर में पहुंचती है। वो वहां की मालकिन से हेगन के बारे में पूछने लगती है। मालकिन का कहना था, यहाँ की रोड्स पर किसी कुत्ते का बचना बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है वो किसी कार से टकरा गया होगा। इसी बीच लिली की साइकिल चोरी हो जाती है, जिस वजह से वो अपने घर नहीं लौट पाती। अगले सीन में हेगन फाइट क्लब में आ चुका था। यहाँ पर दो गुस्सैल डॉग्स को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाया जाता है। यहाँ डॉग्स तब तक लड़ते हैं जब तक एक मारा नहीं जाता, और फिर विनर डॉग के मालिक को काफी सारा पैसा मिलता है। फिर हेगन की बारी आती है और उसका मुकाबला एक ब्लैक रॉटवेलर से होता है और दोनों के बीच खूंखार लड़ाई हो जाती है। यहाँ पहले तो हेगन हार रहा था, मगर अगले ही पल वो रॉटवेलर का गला काटकर उसे मार देता है। सेबोल्स ये देखकर बहुत खुश था, मगर हेगन अभी भी रॉटवेलर की तरफ देख रहा था। इसके बाद एक आदमी सेबोल्स से हेगन को खरीदने की कोशिश करता है, मगर सेबोल्स साफ इनकार कर देता है। इसी बात पे दोनों के बीच बहस हो जाती है और तभी वहां की लाइट चली जाती है, जिससे सेबोक्स को लगता है कि किसी ने हेगन को चुरा लिया है। मगर हेगन लाइट भागने का फायदा उठाकर वहां से भाग चुका था। रात होने पर लिली पैदल ही घर के लिए निकल जाती है, जिस दौरान वो अपने म्यूजिक स्कूल के क्लासमेट पीटर से टकरा जाती है। लिली अपने फादर के पास नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो पीटर को नाइट क्लब में चलने के लिए कहती है। पहले तो पीटर मना कर देता है, पर बाद में अपने ड्रग्स को क्लब में ले जाने के बदले उसे क्लब ले जाने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद लिली उसके ड्रग्स को छुपाकर क्लब में एंटर कर जाती है। क्योंकि लिली एक छोटी बच्ची थी, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड उसे चेक ही नहीं करता। क्लब के अंदर पीटर लिली को अकेला छोड़कर एक दूसरी लड़की के पास चला जाता है। लिली ये देखकर गुस्सा हो जाती है और शराब पीकर वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह पुलिस क्लब में आती है और लिली को पुलिस स्टेशन ले जाती है और यहाँ पर उसका ड्रग टेस्ट किया जाता है, मगर लिली ने कोई ड्रग्स थोड़ी ना लिए थे। तभी डेनियल वहां आता है और लिली की इस हालत के पीछे खुद को जिम्मेदार ठहराता है। इसलिए डेनियल रोते हुए लिली से माफी मांगता है और उसे एक नया डॉग अडॉप्ट करने के लिए कहता है, मगर लिली अपने फादर को माफ कर कर कहती है, मुझे अब कोई डॉग नहीं चाहिए। इसके बाद वो दोनों वापस अपने घर पर लौट आते हैं और अब डेनियल इस बात से परेशान है कि जब वो दोबारा काम पर जाएगा लिली घर से ना भाग जाए। इसलिए लिली डेनियल से वादा करती है कि वो नहीं भागेगी। फिर डेनियल काम पर चला जाता है। दूसरी तरफ हेगन वापस उसी जगह पहुंच जाता है जहां डॉग कैचर्स आए थे और फिर वो व्हाइट डॉग से मिलता है। इसके बाद ये दोनों खेल रहे थे और खाने की तलाश कर रहे थे। तभी वहां फिर से डॉग कैचर्स आ जाते हैं और दोनों को पकड़कर शेल्टर में ले जाते हैं। शेल्टर की मालकिन नोटिस करती है कि हेगन का पंजा घायल है, इसलिए वो उसे इलाज के लिए भेज देती है। यहाँ हेगन अपने ट्रीटमेंट के लिए रूम में इंतजार कर रहा था। तभी वो एक औरत को पास वाले रूम में देखता है, जो एक बीमार डॉग को जान से मारने के बाद एक बैग में डाल रही थी। इसके बाद हेगन का इलाज किया जाता है और उसे बाकी डॉग्स के साथ पिंजरे में डाल दिया जाता है। यहाँ के वर्कर्स सभी डॉग्स के पिंजरों में खाना रखते हैं, मगर हेगन खाने को छूता भी नहीं है, क्योंकि उसे अब किसी पर भरोसा ही नहीं था। अगले दिन शेल्टर में कुछ विजिटर्स डॉग्स को अडॉप्ट करने आते हैं। तब एक लड़की को हेगन पसंद आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो हेगन के पिंजरे के पास जाती है, हेगन उस पर टूट पड़ता है। ये देखकर शेल्टर की मालकिन अपने वर्कर्स को कहती है कि हेगन को संभालो,
दूसरी ओर लिली के म्यूजिक स्कूल को देखते हैं, जहां आज एक कॉन्सर्ट होने वाला था जिसमें लिली भी परफॉर्म करने वाली थी। इसलिए डैनियल अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए थिएटर पहुंचता है। दूसरी तरफ वर्कर हेगन को बाकी के डॉग्स के साथ एक पिंजरे में डाल रहा था। अचानक से हेगन के गले का पट्टा निकल जाता है और फिर वो उस वर्कर के गले पर अटैक करके उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। इसके बाद सारे डॉग्स अपने पिंजरे से बाहर आ जाते हैं और हेगन को अपना लीडर मानकर उसे फॉलो करने लगते हैं। यहाँ शेल्टर की मालकिन हेगन को शांत कराने की कोशिश करती है, मगर फिर हेगन अपने बाकी सारे डॉग्स के साथ उसके ऊपर से ही कूदकर चला जाता है। शेल्टर से निकलकर ये सारे डॉग्स शहर में खुलेआम घूमने लगते हैं। ये डॉग्स इतने परेशान थे कि इन्हें जो भी कोई मिलता था ये उस पर अटैक कर देते थे। कुछ ही देर में कुछ डॉग्स लिली के कॉन्सर्ट के बाहर आ जाते हैं और उस थिएटर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इतने सारे डॉग्स को एक साथ देखकर अंदर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। सभी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को हॉल में बंद कर लेते हैं और पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। यहाँ लिली को यकीन था कि हेगन भी इन्हीं डॉग्स के साथ होगा, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए कहती है, मगर पीटर उसे समझाता है कि यहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन उसके समझाने के बाद भी वो नहीं मानती, तो फिर वो उसकी मदद करता है और उसे अपनी ही साइकिल दे देता है और फिर लिली अपने हेगन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अचानक से कई सारे डॉग्स लिली की तरफ आने लगते हैं, जिससे घबराकर लिली साइकिल से गिर जाती है, मगर एक भी डॉग लिली को कुछ नहीं कहता, बल्कि उसे इग्नोर करके उसके पास से चले जाते हैं। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सारे डॉग्स किसी स्पेशल टारगेट का पीछा कर रहे हैं। यहाँ पता चलता है हेगन ने उन सबसे बदला लेने का डिसाइड किया था जिन्होंने उससे बदसलूकी की। इसलिए सबसे पहले वो उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है जिसने उसे डॉग फाइट वाले को बेच दिया था। हेगन के इशारे पर सारे डॉग्स मिलकर इस रेस्टोरेंट के मालिक को जान से मार देते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर लिली पहुंच जाती है और उसके बाद वहां पुलिस भी आ जाती है, जो कि उसे क्राइम सीन पर मौजूद होने की वजह से गिरफ्तार कर लेती है। मगर लिली बड़ी ही चालाकी से वहां से भाग जाती है और फिर एक बुचर शॉप में पहुंचती है, जहां उसे एक बुचर की लाश पड़ी मिलती है। दरअसल इस बुचर का शिकार भी हेगन ने किया था। इतने सारे ब्लड को देखकर लिली को उल्टी आ जाती है। लिली अपने पिता डेनियल को कॉल करके बताती है कि पुलिस हेगन को ढूंढकर उसे गोली मार देगी, इसलिए मैं हेगन को ढूंढने जा रही हूँ। अगले सीन में पुलिस कुछ डॉग्स को घेर कर उन्हें गोली मारने लगती है, मगर ज्यादातर डॉग्स वहां से बचकर अपने दूसरे टारगेट को ढूंढने चले जाते हैं। यहाँ पर सेबॉक्स इन डॉग्स की न्यूज को अपने टीवी पर देखता है। अगले ही पल हेगन अपने साथियों के साथ वहीं पर पहुंच जाता है और अपने साथियों को सेबॉक्स पर अटैक करने के लिए कहता है और हेगन उस पर गुर्राते हुए उसे मरता हुआ देखता है। दूसरी तरफ व्हाइट डॉग लिली को मिलता है और उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है ताकि वो उसे हेगन के पास ले जा सके, मगर रास्ते में उन्हें एनिमल शेल्टर का एक वर्कर रोक लेता है और वो व्हाइट डॉग पर गोली चलाने लगता है। लिली रोते हुए उस वर्कर से भीख मांगती है कि प्लीज इस डॉग को छोड़ दो, मगर वर्कर उसकी एक नहीं सुनता और उस घायल व्हाइट डॉग को शूट कर देता है। इसके बाद लिली अपने पिता के घर पहुंचती है, जहां उसे मकान मालिक की लाश मिलती है। इससे लिली समझ जाती है कि हेगन अपने साथियों के साथ मिलकर उन लोगों को मार रहा है जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था। अब लिली को लगता है कि हेगन का आखिरी शिकार उसके पिता हैं, क्योंकि डैनियल ने ही हेगन को सड़क पर अकेला छोड़ दिया था। इसलिए लिली अपने फादर को बचाने के लिए उनके पास पहुंच जाती है। इधर डैनियल भी अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए बहुत परेशान था, इसलिए वो कुछ हथियार ढूंढने लगता है। अगले सीन में हेगन और उसके साथी लिली के सामने आ जाते हैं। लिली हेगन से बात करने की कोशिश करती है, मगर हेगन अब लिली पर भी भरोसा नहीं करता, इसलिए वो लिली पर भी गुर्राने लगता है। तभी डैनियल वहां ब्लो टॉर्च लेकर आ जाता है। इसके बाद वहां मौजूद सारे डॉग्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये देखकर लिली रोने लगती है और सभी डॉग्स को शांत करने की कोशिश करती है, मगर कोई भी उसकी नहीं सुन रहा था। इसलिए लिली ट्रम्पेट बजाना शुरू कर देती है। ट्रम्पेट सुनते ही हेगन शांत हो जाता है और जमीन पर बैठ जाता है और बाकी के डॉग्स भी अपने लीडर को फॉलो करके शांत हो जाते हैं। ये देखकर डैनियल शॉक हो जाता है, मगर वो ये भी समझ जाता है कि उसकी बेटी सेफ है। मूवी के आखिरी सीन में लिली हेगन और उसके साथियों के सामने उन्हीं की तरह जमीन पर लेट जाती है।